नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, पूरे अमेरिका में जबरदस्त गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। और गुस्सा किस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि भाई जिन शर्तों पे तुमने ईरान के साथ ये समझौता किया है उसका क्या मतलब है। ये जो इतने समय तक युद्ध चला, आपको पता है यूएस मिलिट्री ने कहा है कि मुझे 80 बिलियन यूएस डॉलर दो। हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ है, 80 बिलियन यूएस डॉलर। तो अमेरिका के लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इतने एयरक्राफ्ट गिरे, तकरीबन 50 के आसपास। ये डोनाल्ड ट्रंप जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो कहते थे वो 8, 10, 12 ब्यूटीफुल प्लेन्स गिर गए, हमने युद्ध विराम करवा दिया, और उनके 50 के आसपास एयरक्राफ्ट गिर गए। तो अमेरिका में खुद ये सवाल उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई किन शर्तों पे तुमने ईरान के साथ समझौता किया है, ये किसकी जीत है। क्योंकि आप समझौते के जो पॉइंट्स हैं उनको आप देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा सरेंडर है ईरान के प्रति। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा, वो इतने डेस्परेट हो गए, व्यग्र हो गए इस समझौते के लिए या युद्ध विराम के लिए कि उन्होंने ईरान की शर्तों पे ये समझौता कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका में लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अब राष्ट्रपति पद के लायक नहीं है, इसको इम्पीच करना चाहिए। और देखिए नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो वहां पे यूएस कांग्रेस की जो स्थिति है वो बदलेगी। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल रेटिंग अब तक की सबसे लोवेस्ट हो गई है, 30-31 के पास वो पहुंच गए हैं। इतनी बुरी रेटिंग तो किसी की नहीं रही है। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट की पूरी संभावना बन रही है। महाभियोग प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर किया है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, उसकी मिलिट्री बर्बाद कर दी, उसकी एयरफोर्स बर्बाद कर दी, उसकी नेवी बर्बाद कर दी। हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके अपाचे को मार के वो नहीं गिराता। आपको याद होगा F-15 ईरान ने मार गिराया। तो आप कहते हैं कि हमने उसकी एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया है, तो अगर ईरान का एयर डिफेंस बर्बाद होता तो F-15 आपका गिरता क्या। F-35 के बारे में भी खबर है, वो भी बुरी तरह से डैमेज हुआ। और वो भी सोचिए स्टील्थ फाइटर F-35, उसको भी ईरान ने पकड़ लिया। तो यह कहना कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया किसी के गले उतर नहीं रहा है। और देखिए जिन शर्तों पे समझौता हुआ है वो तो साफ साफ बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह शर्मनाक हार है। अब देखिए क्या क्या शर्त है इसमें। अमेरिका में गुस्सा क्यों है, लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ये युद्ध किया क्यों। एक तो चुनाव के पहले तुमने वादा किया था कि हम किसी भी नए युद्ध में नहीं पड़ेंगे, और तुम ये ईरान युद्ध में चले गए। और क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ। ये जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही थी कि यूरेनियम को परिष्कृत करके रखा हुआ है ईरान ने, तो वो आपको मिल गया क्या। वो तो आपको नहीं मिला। अरे उसी को लाने के लिए तो आप गए थे ना। ये सारे जो हमले आपने किए उसी के लिए आपने किए, आपको मिला क्या, नहीं मिला। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ईरान ने बंद कर दिया। सारी दुनिया में अफरा तफरी मच गई, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, और भारत भी उसमें भुगत होगी है। भारत में भी देखिए एलपीजी का कितना संकट हो गया। ये सब क्यों हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से हुआ। युद्ध का ऐलान तो कर दिया, लेकिन युद्ध कैसे लड़ना है ट्रंप की समझ में बात नहीं आई। ईरान को अगर हराना था तो आपको ईरान के घर में घुसना पड़ेगा, अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, और उसके लिए ट्रंप तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाते। उतनी हिम्मत ट्रंप के पास है नहीं, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम वहां पे अपने सैनिक भेज सको। तो ये युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा था, और खत्म होता भी नहीं। ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है कि हम कहीं से मिसाइल छोड़ दिए इधर से, तो ईरान आपको छोड़ेगा क्या। और ईरान ने भी ऐसी रणनीति लगाई कि ट्रंप ने सोचा नहीं था। ईरान ने कहा कि ठीक है, तुम तो अमेरिका इतनी दूर बैठे हो ना, लेकिन यहां पे जो एयर बेस तुमने बनाया है मिडिल ईस्ट में, यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इन सबों को हम टारगेट करेंगे। और सब डर से थर थर कांपने लगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जिस तरह से एक वेपन बनाया ईरान ने, वो ट्रंप ने सोचा नहीं था। और इसका परिणाम यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को साष्टांग दंडवत करना पड़ा ईरान के सामने,
और एक शर्मनाक हार हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये जो समझौता हुआ है बड़े ही शर्मनाक टर्म पे हुआ है। अब देखिए, ये जो डिजिटल सिग्नेचर हुआ है एमओयू पे, उसमें मेन पॉइंट क्या क्या है? एक तो ये है कि भाई तुरंत परमानेंट सीज फायर होगा, ठीक है। भाई ईरान तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला बंद करो, हमें तुमसे नहीं लड़ना। ईरान तो कह रहा है ना, हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हो भाई, हमको नहीं लड़ना है। ये तो अमेरिका था जो कह रहा था कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमसे यूरेनियम छीन लेंगे। छीन लिए क्या यूरेनियम? छीन लिए? नहीं छीने ना। ईरान कह रहा था कि हमारी संप्रभुता का सम्मान करो, आप नहीं कर रहे थे। आपको अब उसके टर्म पे झुकना पड़ा है, और अब आप कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे सोवरेंटी का हम सम्मान करेंगे, तुम्हारे अखंडता का हम सम्मान करेंगे, और तुम्हारे इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सरेंडर है? अभी तक ट्रंप क्या कहते थे कि वहां जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं ईरान के अंदर, जो ये खामनेई के शासन से खुश नहीं है, उनको हम सत्ता सौंपेंगे। वो कहते थे कि भाई तुम लोग विद्रोह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और अब सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया ना। अब कहते हैं हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तो बताओ डोनाल्ड ट्रंप, तुमने कितनी बड़ी गद्दारी की है उन लोगों के साथ जो वहां लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान में। एक बात तो तय है, देखिए ईरान में अभी जो सरकार है वो तो तानाशाह सरकार है ना, ये तानाशाह सरकार है, और उसने लोकतंत्र समर्थकों की बेरहमी से हत्या की है, बेरहमी से। हजारों लाखों बच्चों बच्चियों महिलाओं को मारा है इन लोगों ने। वो कोई संत लोग नहीं है। लेकिन अमेरिका की गद्दारी देखिए, उसने पहले वहां के लोगों को, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, उनको भड़काया कि तुम खामनेई के खिलाफ विद्रोह करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अब देखिए भाग गया, मुंह छिपा के भाग गया। तो ये जो डील हुई है उसमें एक पॉइंट है कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ईरान तो कभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, ये तो यही कर रहे थे ना। तो सोचिए कितनी बड़ी शर्मनाक हार है, ईरान की बात को मानना पड़ा इनको। और इसीलिए अमेरिका में और गुस्सा है कि तुमने बेकार में मरवा दिया उन लोगों को, जब तुम्हें उनका साथ नहीं देना चाहिए था, देना था तो। अच्छा, उसके बाद देखिए, अभी सिर्फ इनिशियल बातें हुई हैं। 60 दिन का ये विंडो है, 60 दिन में अभी फाइनल डील जो है वो साइन होगी, और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास करवाया जाएगा, एक रेजोल्यूशन वहां पे पास करवाया जाएगा, और बाकी चीजों पे जो बातचीत है वो धीरे धीरे उसके बाद होगी। अब मतलब समझिए, कुछ भी टेंजिबल नहीं है, कुछ भी ठोस डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। अभी सिर्फ सीज फायर हो गया, अब 60 दिन तक निगोशिएशन चलेगा। स्थिति जस की तस है। हां, एक चीज जरूर है, ईरान ने कहा कि ठीक है, तुम नेवल ब्लॉकेड हटाओ, जो अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ था ना, तुम उसको हटाओ, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन उसमें एक पेंच है, बहुत बड़ा पेंच है। ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ 60 दिन तक, ये जो विंडो है ना 60 दिन का, तभी तक हम पैसा नहीं लेंगे, शुल्क नहीं लेंगे जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा। उसके बाद क्या होगा ये हम तब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप समझ रहे हैं? 60 दिन तक तो कोई पैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ईरान को अभी फेवरेबल टर्म पे बाकी सारी चीजें हासिल करनी है। उसने कहा कि ठीक है, 60 दिन तक हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि कितना पैसा लेना, वो हम ओमान के साथ बैठ के बात करेंगे, दूसरे जो देश हैं वहां पे कोस्टल एरियाज जिन देशों के पास है उनके साथ हम बैठ के बात करेंगे, और तब हम एक फैसला लेंगे कि कितना पैसा हमें इन लोगों से लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह सबके लिए फ्री नहीं होगा, पैसा लगेगा, उसमें पैसा लगेगा। तो ये भाई तुमने क्या किया? लोग अमेरिका में ट्रंप से ही पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले सबके लिए खुला हुआ था, कोई पैसा नहीं लगता था, सारी दुनिया भी ट्रंप से पूछ रही है, और तुमने अब एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है कि 60 दिन के बाद वो कह रहा है कि हम फिर से पैसा लगाएंगे, हम पैसा लेंगे, हम सबसे वसूल करेंगे जो जहाज गुजरेगा। ईरान का तो कहना है कि एक एक जहाज से हम $2 मिलियन लेंगे, तो सारे जहाज को देना पड़ेगा, मतलब कीमतें तो और ऊपर जाएंगी ना। अगर तेल भी उधर से आ रहा है तो 2 मिलियन तो उसी में ऐड होगा, फिर तो दुनिया में जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर जाएगा, और ये सब कुछ ट्रंप की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी यार? जब तुम में लड़ने का मादा नहीं था, जब तुम में लड़ने की कुवत नहीं थी, तो तुम क्यों गए वहां पे? दुनिया को इस मुश्किल में क्यों डाला? अब ये सवाल सारी दुनिया भी पूछ रही है, और अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ईरान को देखिए क्या हासिल हो गया है। ईरान के खिलाफ जो भी सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, वो सब हटाए जाएंगे।
जितने भी आर्थिक सैंक्शन है वो सब हटाए जाएंगे। किसका फायदा है? ईरान का ही तो फायदा है। अमेरिका को क्या मिल रहा है उससे? इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा है कि 300 बिलियन यूएस डॉलर 300 बिलियन यूएस डॉलर का प्लान ईरान को देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो ईरान बर्बाद हुआ है ना, जो वहां पे तबाही मची है इनकी बमबारी से, वो उनको ठीक करने के लिए वो 300 बिलियन की मदद करेंगे। 300 बिलियन की। ईरान को क्या नुकसान है? कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना। और जिस बात को लेकर के इतना हो हल्ला हुआ न्यूक्लियर कमिटमेंट को लेकर के, ईरान ने कहा कि भाई देखो, हमको न्यूक्लियर वेपन तो नहीं चाहिए। ईरान हमेशा से ही कहता रहा है। इससे पहले जो मुश्तबा खामनेई हैं, उनके जो पिता हैं जो मारे गए, जिनको अमेरिका ने मार दिया, वो भी कहते थे कि हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, परमाणु हथियार नहीं चाहिए। वहां सारे लोग कहते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई ये तो इस्लाम में ही हराम है, हमको नहीं चाहिए। बना वो भले रहे थे, लेकिन वो कभी मानते नहीं थे इस चीज को। बोले हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको परिष्कृत किया है आपने, वो हमें दे दो। वो कहते नहीं देंगे, कहते तुम्हें नहीं देंगे। और अब पता है आपको जो नया एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या बात हुई है? ये जो डाउन ब्लेंड किया जाएगा उसको IAEA के सुपरविजन में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसके सुपरविजन में डाउन ब्लेंडिंग होगी। अमेरिका के हाथ नहीं लगेगा वो। ले दे के आप कह सकते हैं कि यही एक अचीवमेंट ट्रंप का हो सकता है कि ईरान ने कहा है कि भाई इसको डाउन ब्लेंड करते, वो भी IAEA के सुपरविजन में। पहले ट्रंप कह रहे थे ना कि बिल्कुल हमें मिलना चाहिए, अमेरिका के पास वो होगा, मना कर दिया ईरान ने। दूसरे, ईरान ने यह कहा है कि भाई आप हमारा जो मिसाइल क्षमता है उस पर आप आंख नहीं गड़ा सकते। मतलब उसके पास वो मिसाइल क्षमता रहेगी वार करने की, भले ही न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास नहीं होंगे। देखिए एक बात समझिए, अगर उसके पास एनरिचमेंट की फैसिलिटी रहेगी, वो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। अभी तो वो थोड़ा मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि उस पर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसका सारा पैसा अमेरिका ने सीज करके रखा हुआ है, फ्रीज करके रखा हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, यूरोप में, अमेरिका में, वो सब ईरान को पहले पैसा निकालना है। ईरान के तेल पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो सब हट जाएगा। तो किसके लिए, किसके फायदे में ये समझौता है? ईरान का क्या नुकसान हुआ? आप कह रहे थे कि यहां पे तानाशाह लोग हैं, खामनेई, इनको हम हटा देंगे, वहां पे लोकतांत्रिक शक्तियों को लाएंगे। वो तो हवा में बात रहेगी। अब तो यही रहेंगे। अब तो आपने और मुहर लगा दी, इनके ऊपर सारे सैंक्शंस आपने खत्म कर दिए। 300 बिलियन आप मदद कर रहे हैं। वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी अब IAEA के सुपरविजन में होगा, और बाद में 60 दिन के बाद उसका भी मैकेनिज्म तय होगा। अभी कुछ नहीं हो रहा उस पर। तो ये किस तरह का समझौता है भाई? ये तो दुनिया भी पूछ रही है, लेकिन दुनिया से ज्यादा वहां अमेरिका में लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या किया है। तो देखिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई अमेरिका में लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से, बहुत गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा है इस समझौते को लेकर के। इजराइल भी बहुत नाराज है कि भाई इस मामले में तुमने हमें तो पूछा ही नहीं। इजराइल बहुत नाराज है कि तुमने पूरे इस बातचीत में हमें कहीं बीच में रखा नहीं। और इजराइल मानेगा नहीं, नेतन्याहू मानने वाला नहीं है। लेबनान के ऊपर वो हमला करता रहेगा। और ये इस अग्रीमेंट में एक पॉइंट ये भी है कि लेबनान में भी ये सीज फायर होगा, लेकिन नेतन्याहू ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए नेतन्याहू का स्वभाव विद्रोही है। उसने कह दिया कि अमेरिका ने जितनी मदद की उतनी की, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, ये अमेरिका नहीं लिखेगा। तो अभी ये जो बातचीत हुई है वो कब तक इजराइल मानेगा, उस पर भी एक सवालिया निशान है। और अमेरिका में तो बवाल मचा हुआ ही है। ईरान की ताकत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये उसे आर्थिक नुकसान भरे हुआ है, लेकिन 300 बिलियन तो देने जा रहा है ना अमेरिका। सारे सैंक्शंस भी खत्म कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले सबके लिए फ्री हुआ करता था, अब वो ईरान के लिए एक वेपन बन गया, एक हथियार बन गया है। और वहां वो पैसा वसूलेगा। वो कह रहा है बस 60 दिन तक हम पैसा नहीं लेंगे, उसके बाद हम बैठ करके देखेंगे कि कितना पैसा लेना है, क्या करना है। तो आप देखिए कि अमेरिका में बहुत नाराजगी है। उनके इंपीचमेंट की बात हो रही है। अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। यूएस कांग्रेस की रूपरेखा बदल जाएगी और वहां पे डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी सीनेट में भी हो जाएगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि उस समय क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते रहे हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इम्पीच किया जा सकता है। जिस तरह से उनकी रैंकिंग अमेरिका में नीचे जा रही है, तो वो बिल्कुल इम्पीच किया जा सकता है। बस एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो डील हुई है उससे भारत के लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि देखिए तेल सस्ता हो जाएगा। जब ईरान से प्रतिबंध हट जाएंगे तो भारत सस्ता तेल ईरान से आयात कर पाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, 60 दिन तक तो खुला ही है ना।
और एक फायदा जो भारत को होगा वो होगा चाबहार का जो पोर्ट है उसको लेकर के, क्योंकि उस पर भी जो अमेरिकी सैंक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो भारत के लिए तो ये डील भारत के पक्ष में जाएगा, लेकिन और भारत में चीजें सुधरेंगी। लेकिन अमेरिका में इस बात को लेकर के बड़ी नाराजगी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से सरेंडर किया, वो इतना कमजोर आदमी निकला। अमेरिका में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा है और इस बात की पूरी संभावना है कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाए और इनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका को जिस तरह से इन्होंने शर्मिंदा किया है उसकी भारी कीमत डोनाल्ड ट्रंप को जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे वहां पे उसके बाद चुकानी पड़ सकती है। अभी इंतजार कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म उनके लिए शर्मिंदगी भरा हुआ है और उनको इम्पीच किया जा सकता है। उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।